प्रदान कर सकती है। गीता जयंती को मोक्षदा एकादशी क्यों कहा गया? इसकी अलग अलग कहानियां हैं, 2-3 कहानियां हैं, लेकिन जो कहानी मुझे भाती है वो ये है क्योंकि गीता का सार अपने जीवन में उतारने के बाद मोक्ष क्रम प्राप्त है, वरना मोक्ष नहीं मिलेगा मनुष्य। कई सारे हमारे फैंस वो भगवान ने करवा लिया, जो भी करवा लिया हमसे, हमने कुछ नहीं किया। कल से जब से मैं यहाँ आया हूँ, नाट्यांगन यहाँ की जो संस्था है, अवधेश कुमार मिश्र जी हैं, अन्नू गोयल जी हैं, ये सारे वो संस्था चलाते हैं। जब से आया हूँ चक्रव्यूह नाटक का मंचन करने के लिए, लोगों का इतना असीम प्रेम और सम्मान मुझे मिल रहा है, और उसी भाव से कुछ क्षणों में बैठकर उससे मैं इतना समझा हूं कि जब तक अपने मन की, जब तक ये सारी इच्छाएं आकांक्षाएं आत्मा से जुड़ी हुई है, आत्मा उसमें लीन है, लिप्त है, गीता का संन्यास जो मैं समझता हूं थोड़ा अलग है। कृष्ण इस जीवन में रहकर ही किस प्रकार से हमें गीता सिखाती है। इसलिए संन्यास अर्थात मेरे लिए जिस जीवन का न्यास ही सत पर आधारित हो, वो है सत न्यास अर्थात संन्यास। इसके लिए हिमालय जाने की अलग से आवश्यकता नहीं है। हिमालय जाना बहुत अच्छी बात है, मैं भी जाता हूँ ध्यान धारणा के लिए। ऐसा एकाग्र चित्त कहीं और नहीं होता, इसके लिए हिमालय की शरण में ही जाना पड़ता है। अपने गुरु जी के साथ हम इसीलिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भी गए थे कि वहां पर बैठकर जो अनुभूति हुई, जो जीवन का एक पथ अग्रसर हुआ मेरे मानस पटल पर, उस पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। ने कहा है, भगवत गीता क्या है? वेदों और उपनिषदों के चुने हुए पुष्पों का मेरे लिए कुरुक्षेत्र ये जीवन है, ये जीवन ही कुरुक्षेत्र है। चल रही होंगी कि मैं बड़ी टाउनशिप बनाऊंगा कि आप बड़ी बनाओगे। कुरुक्षेत्र तो ये है जीवन। इसी जीवन में हमको धृतराष्ट्र भी दिखते हैं, दुर्योधन भी मिलते हैं, दुशासन भी मिलते हैं। कोई दुर्भाग्यपूर्ण माता बहन जो है वो कुंती होती है, कोई द्रौपदी होती है, सरेआम चीरहरण होता है। तो कुरुक्षेत्र क्या कुछ अलग है? ये जीवन, ये समाज, यही कुरुक्षेत्र है। और इस कुरुक्षेत्र में कैसे हमें जीना है ताकि हम मोक्ष प्राप्त करें। अब वो आएंगे, अब वे नहीं आएंगे। अब यदि विष्णु का अवतार होगा तो कालकी बनकर आएंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। और इसीलिए भगवत गीता के रूप में वो एक ऐसा शास्त्र, एक ऐसा दर्शन इस समाज के समक्ष, पूरी वसुंधरा के समक्ष छोड़कर गए हैं, जिसे हमें अंगीकार करना है, जिसे हम पूरी गीता कंठस्थ है क्या? तो मैंने कहा मेरे घर में एक तोता है, उसके कंठस्थ है। ऐसे अगणित मोती इस ग्रंथ में है, जिसे आत्मसात करना है, अंगीकार करना है, ताकि इसी जीवन में मिलेगा दुर्योधन, इसी जीवन में दुशासन मिलेगा, शकुनी मिलेगा। आप लोगों के लिए तो उनके साथ व्यवहार करते हुए हम कैसे निर्णय लें, इस पर हमारा कर्म निर्धारित होता है। किसी ने बंदूक उठा दी, इसलिए हमने भी बंदूक उठाकर किसी का कत्ल कर दिया,
तो एक गलत कर्म अपनी आत्मा के साथ जुड़ गया, वो शक्ति नहीं होती। हमारे ही समाज ने उनको दुर्बल बना दिया है, जबकि नारी सबल है। ऐसी हिंसा को मैं हिंसा नहीं मानता, जबकि वो अंतिम विकल्प है। इसलिए हम कर्म क्या करें, हमारा कर्म कैसा हो, इस पर मोक्ष निर्भर करता है। इसलिए फिर से मैं स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण लूंगा। 4 पुरुषार्थ बताए हैं सनातन संस्कृति में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य जब जन्म लेता है, पुत्र हो पुत्री हो, कोई भी जब जन्म लेता है तो पहले आधे ही घंटे में प्रथम इच्छा व्यक्त करता है, माता का दूध चाहिए। इच्छा, काम, काम अर्थात इच्छा, वासना नहीं। वो इच्छा इतनी प्रबल जब हो जाती है कि किसी का उन इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रहता, तो वो इच्छा, वो खिलौना चॉकलेट जब हम मांग लेते हैं तो वो शिशु वापस भी कर देता है। ये मेरा का भाव जहां आ गया, ये चीज मेरी है, ये वस्तु मेरी है, मालिक है, ये बुरे नहीं है, लेकिन इन पर संयम रखना ताकि हम मोक्ष तक जाएं। इसीलिए धर्म को सर्वप्रथम रखा है, पुरुषार्थ को, ताकि धर्म मार्ग पर चलते हुए हम अपना अर्थ और काम व्यक्त करें या उसकी इच्छाएं हम पूर्ण करें, ताकि हमें मोक्ष मिले। यदि हमने